हेलो जूनियर्स, तो पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे चैप्टर नंबर 1 के, और अभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को अरेंज करना है सीक्वेंस में अप्रोचेस को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, बट ऑप्शंस अलग तरीके से आ सकते हैं, तो इसलिए मैं ये वापस रिपीट कर रही हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और एरियल डिफरेंशिएशन। ये वाला नहीं था। अब क्योंकि ये वाला पीवाईक्यूज में था ऑप्शंस, तो मेरे को एक ऑप्शंस वाला तुम्हें बताना था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस चेंज है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बस अब इसमें ह्यूमनिस्टिक आ जाएगा, वो यहाँ पे है, जो कि इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वाला जो दिख रहा है तुम्हें, उसका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही है, बस इसके अंदर बिहेवियरल स्कूल है ना, तो ये तुम लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, हु हैज डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस? रज्जल, एलएनसी सैंपल, ब्लैश एंड एल इड्रिसी। तो इसको देखते हैं। ये है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी को, सो बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी को यहाँ पे डिफाइन किया है रज्जल ने, एलएनसी सैंपल ने और पॉल विडाल डिले ब्लेच ने। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रज्जल ने ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया है एज अ सिंथेटिक स्टडी। बेसिकली ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो हमें इन कीवर्ड्स को याद करना है कि इसके अंदर रिलेशनशिप है बिटवीन किसका, ह्यूमन सोसाइटीज एंड द अर्थ सरफेस। ठीक है, इन्होंने फोकस किया है इस वर्ड सिंथेसिस पे। ठीक है, अपनी डेफिनेशन में। तो ये भी हो सकता है कि किस वर्ड पे उन्होंने फोकस किया था, तो सिंथेसिस पे किया था। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, रज्जल डन। एलएनसी सैंपल, इन्होंने स्टडी किया है रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। मतलब ना तो मैन स्टेबल है और ना ही अर्थ है ना, तो इन्होंने फोकस इस पे किया है कि अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अब इनकी जो डेफिनेशन है, इन्होंने फोकस किया है डायनेमिज्म पे, है ना, क्योंकि ये दोनों अनस्टेबल है, तो डायनेमिज्म ये इनका कीवर्ड रहेगा। उधर उनकी सिंथेटिक स्टडी थी, जो कि क्या किस पे फोकस करी थी, सिंथेसिस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा था, डेफिनेशन। थर्ड हमारा है पॉल विडाल डिले ब्लेच। इन्होंने स्टडी किया, जो कंसेप्शन थे ना, वो क्या रिजल्ट कर रहे थे, सिंथेटिक नॉलेज के। किसकी, अब सिंथेटिक नॉलेज किसकी है, फिजिकल लॉज जो गवर्न कर रहे हैं हमारी अर्थ को, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन किसकी, लिविंग बीइंग्स की, जो वो वहां पे इनहेबिट कर रहे हैं, वहां ऑलरेडी रह रहे हैं, इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। अब इन्होंने ये भी बताया है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो फोकस क्या करती है, वो ऑफर क्या करती है, ये एक न्यू कंसेप्शन है। ठीक है, जो क्या करता है, फोकस इंटर रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। वो सिंथेटिक स्टडी है, यहाँ पे सिंथेटिक नॉलेज की बात कर रही है, और वो भी किसकी, फिजिकल लॉज जो गवर्न कर रहे हैं अर्थ को, और जो लिविंग बींग्स वहां पे इनहेबिट कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये है। अब इधर सिंथेसिस पे फोकस है, इधर डायनेमिज्म पे है, और इधर क्या है कि एक नया कंसेप्शन है। इन्होंने फोकस किया क्या कि दिस इज अ न्यू कंसेप्शन, जो कि क्या करता है, फोकस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये भी पूछा जा सकता है और वो वाला भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। So who has defined human geography as the study of relationship between human society and earth surface? देख लो, relationship human societies earth surface। ठीक है, कर लेते फटाफट। रज्जल है ना, एलएनसी सैंपल का हमारा मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। और दूसरा क्या है, पॉल विडाल डिले ब्लेच, जिन्होंने नए कंसेप्शन इंटर रिलेशनशिप एंड बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स पे फोकस किया, और बाकी इन्होंने ये सिंथेटिक नॉलेज के ऊपर भी फोकस किया, किसकी, फिजिकल जो लॉज गवर्न कर रहे हैं अर्थ को, और जो लिविंग बींग्स है वहां पे इनहेबिट कर रहे हैं उस पे। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी? ये टेबल वाला क्वेश्चन है, और हमने इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक्रोनियम भी बनाया है। ठीक है, ओके। सो ये है हमारा फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या क्या है, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या है, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब सोशल ज्योग्राफी की कुछ फील्ड्स है, सब फील्ड्स है, फिर अर्बन की यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं याद करेंगे, है ना, पॉलिटिकल की है, पॉपुलेशन की नहीं है, सेटलमेंट की नहीं है, इकोनॉमिक की है तो हम याद कर लेंगे। तो इसके लिए और इसके लिए हमने बनाया है एक्रोनियम, ताकि ये इजीली हमें
याद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग एक्रोनियम पे फोकस करते हैं। सो ये क्या है, सोशल ज्योग्राफी है, ठीक है। अब तुम ढंग से कहानी सुनना, सोशल ज्योग्राफी है, ठीक है। हम लोग क्या है, सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोग क्या है, जेंडर है ना, मेल फीमेल कोई भी, तो ये हो गया हमारा जेंडर। ये एक्रोनियम है, ढंग से देख लेना, ठीक है। तो जेंडर, ठीक है। अब एक जेंडर है, हमने इससे रिलेट किया है। उसने क्या किया, एक कार खरीदी, ठीक है, और उसने एक बर्ड देखी, ठीक है। उस बर्ड का नाम क्या है, विम्ब्रल। क्या है, विम्ब्रल। एक सेकेंड, देयर इज एन एरर। ओके, हाँ, तो जेंडर के जी से हम कुछ याद रखेंगे, सी से हम याद रखेंगे WHMBL, इससे हम लोग याद रखेंगे। जी से हमारी हो जाएगी जेंडर ज्योग्राफी, ठीक है। लिख लेते हैं फटाफट से, जेंडर ज्योग्राफी। ये हमारा दूसरा एक्रोनियम है अभी तक का, ठीक है। सी से क्या हो जाएगी हमारी, कल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी अच्छे से हो जाएगा। फिर डब्ल्यू से क्या है हमारा, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। अब मैंने वेलबींग के ऊपर फोकस किया, सोशल तुम याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि सोशल ज्योग्राफी है, तो ये हो जाएगा वेलबींग। एच से हो जाएगी हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल जियोग्राफी, ठीक है। देन एम से हमारी मेडिकल ज्योग्राफी, ये रही मेडिकल ज्योग्राफी। बी से हमारी क्या है, बिहेवियरल ज्योग्राफी। सोशल है तो बिहेवियर के ऊपर भी ये फोकस करेगा, है ना, तो ये हमारी हो जाएगी बिहेवियरल ज्योग्राफी। फिर एल से हो जाएगा हमारा लीजर ज्योग्राफी, क्योंकि हम लोग लीजर में भी कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, है ना, तो ये हो जाएगी हमारी लीजर ज्योग्राफी। ये मैं ट्रिक बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो हमारी कहानी क्या है, सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड याद रखने के लिए सोशल ज्योग्राफी, हम सब सोशली एक्टिव रहते हैं, हम सब क्या है, जेंडर है, जेंडर मैं हूं, ठीक है। मैंने एक कार खरीदी और मैंने एक बर्ड देखी, उस बर्ड का नाम क्या है, क्या है, विम्ब्रल, ठीक है। ये एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है और अच्छी सी होती है, तुम गूगल कर लेना, ठीक है। ज्यादा सुंदर भी नहीं होती बट ठीक है। फिर मैंने कार खरीदी, कार के सी से क्या होगी, कल्चरल ज्योग्राफी। तो मैं एक जेंडर हूं, मैंने एक कार खरीदी, जेंडर से जेंडर ज्योग्राफी, कार के सी से कल्चरल ज्योग्राफी, और मेरे पास मैंने एक क्या देखी, एक बर्ड देखी जिसका नाम है विम्ब्रल। अब उसके जो कैपिटल है वो ही हमें याद रखना है, बाकी हमें मतलब नहीं है, तो हमें आई से मतलब नहीं है, हमें RE से मतलब नहीं है, बट हम इसे रखेंगे, ठीक है। तो W से क्या हो जाएगा, सोशल वेलबींग वाली ज्योग्राफी। H से क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। I से हमें मतलब नहीं है। M से क्या हो जाएगा, मेडिकल ज्योग्राफी। B से क्या हो जाएगा, बिहेवियरल ज्योग्राफी। RE से हमें मतलब नहीं है। L से क्या हो जाएगा, लीजर वाली ज्योग्राफी। तो ये हो गए हमारे ज्योग्राफी ऑफ लीजर, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। डन। अब इसी की सिस्टर डिसिप्लिन है, ठीक है। जैसे सोशल ज्योग्राफी की सोशल साइंस, जिसे हम सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका कोई सब फील्ड नहीं है, बस उसके अंदर पढ़ लो। बिहेवियरल ज्योग्राफी, हमारे बिहेवियर को क्या कौन पढ़ता है, साइकोलॉजी, ठीक है। ये याद रखने जैसा है ना। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, सोशल से वेलफेयर आ जाना चाहिए सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ लीजर में क्या आ जाएगा, सोशियोलॉजी, ठीक है। कल्चरल ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, है ना, ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी क्या आ जाएगा। फिर जेंडर ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, सोशियोलॉजी भी आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी भी आ जाएगा और वुमेन की स्टडी भी आ जाएगी, ठीक है। ओके, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हिस्ट्री आ जाएगी, मेडिकल ज्योग्राफी में एपिडेमोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। एक और है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, ये भी याद रख लेना, ठीक है। हम इसको अगर और मतलब और अगली वीडियोस में इसको और डिटेल में रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा हमें, ठीक है। अर्बन ज्योग्राफी का क्या हो जाएगा, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर दो है, एक है इलेक्टोरल और एक है मिलिट्री, ये याद हो जाएगा, है ना। पॉलिटिकल के अंदर हम लोग इलेक्टोरल तो पढ़ते ही हैं और ये हो जाएगा हमारा मिलिट्री। पॉलिटिकल के अंदर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में क्या है, सिफोलॉजी। इलेक्टोरल का क्या है, सिफोलॉजी।
ठीक है। मिलिट्री का क्या, मिलिट्री साइंस हो गया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, सही है। सेटलमेंट ज्योग्राफी का अर्बन रूरल प्लानिंग, ये भी हो जाएगा। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये हमारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब इसके लिए मैंने बनाया है, देखो एक्रोनियम जरूरी नहीं हमेशा सेंस मेक करे, ठीक है, हमें बस याद रखना है। ओके, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, आई एम, देखो बोल रही आई एम हूं पर लिख रही हूँ आई एम है, ठीक है, आई एम RAT, रेट, ठीक है, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आई एम और ये हो गया रैट। अब आई एम से, आई से क्या हो जाएगा हमारा एक ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, इसको अच्छे से करते हैं। आई वॉन्ट यू टू जॉट डाउन, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो आई एम RAT, आई से क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इधर इंडस्ट्रीज याद रख लो। मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि अगर MCQ आ जाएगा ना तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग सिर्फ यही दिमाग में रख के 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज हो गया, डन। फिर एक और आया है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर एक हमारा M, ऊपर मेडिकल ज्योग्राफी हो चुका है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात हो रही है तो मार्केटिंग होगा, है ना, मार्केटिंग। R से क्या हो जाएगा हमारा, देखो मार्केटिंग हो गया। रिसोर्स, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तो रिसोर्स से रिलेट करेंगे इसको, रिसोर्स, तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स हो गया, रिसोर्स हो गया। फिर एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी इकोनॉमिक के अंदर आ जाएगा ना। और T से क्या हो जाएगा लास्ट, टूरिज्म, ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा, इसका पैसा भी तो हमारे पैसे इकोनॉमी में एड ऑन होता है, ठीक है। तो IIM RAT रेट, ये है इसका एक्रोनियम। तो यहाँ पे हमारे 3 एक्रोनियम खत्म हो गए, ठीक है। एक हो गया जेंडर, जेंडर है उसने एक कार खरीदी, एक विम्बरल उसने बर्ड देखी, और उसके साथ हमारा पूरा सोशल ज्योग्राफी कवर हो गया, ठीक है। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स तो ऐड हो गई। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स इकोनॉमिक्स बना दो। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंसेस बना दो। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री वाली इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हो जाएगा। मार्केटिंग, अब मार्केटिंग के अंदर सब कुछ होगा ना, बिजनेस तो हो गई, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत ईजी है और तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है तो कि बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स किस में आएगा, मार्केटिंग आएगा। टूरिज्म का क्या हो जाएगा, टूरिज्म एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो जाएगा। और इंटरनेशनल ट्रेड हम क्या किसके अंदर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, ठीक है, हो गया ये हमारा। अब आइडियोग्राफिक डिनोट्स, ये भी इंट्रोडक्शन में से है, समझ रहे हो क्या है, देखते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका सबसे लास्ट नीचे, पेज नंबर 1 पे नीचे जो पैरा है उधर है, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये पूरा उधर मैंने कवर कर लिया है। जो ज्योग्राफी है उसको क्या सब्जेक्ट कर दिया गया था, टू ड्यूअलिज्म। वाइड रेंजिंग डिबेट स्टार्ट हो गए। अब डिबेट किस बात पे है कि वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग है या फिर डिस्क्रिप्टिव है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, नोमोथेटिक है या फिर आइडियोग्राफिक है। दूसरा डिबेट क्या था, वेदर इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, रीजनल है या फिर सिस्टमैटिक है। वेदर जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना है उसे इंटरप्रिटेड किया गया है थियोरेटिकली या फिर हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। फिर फाइनली हम ये अप्रिशिएट करते हैं दैट डाइकोटॉमी जो है बिटवीन फिजिकल और ह्यूमन वो इतनी वेरी वैलिड नहीं है ना। क्यों, क्योंकि नेचर और ह्यूमन क्या है, इनसेपरेबल है एलिमेंट्स, जिन्हें हम कैसे देख सकते हैं, ओनली हॉलिस्टिकली। तो वो ड्यूअलिज्म नहीं है, ठीक है। बट डिबेट हुआ था, उस डिबेट के अंदर 3 पॉइंट्स थे कि वो लॉ मेकिंग होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी, उसका सब्जेक्ट मैटर रीजनल होगा या सिस्टमैटिक होगा, और जो उसका फिनोमिना है उसको इंटरप्रेट किया गया है हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से या फिर थ्योरेटिकली। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन, आइडियोग्राफिक डिनोट्स लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑल ऑफ दीज क्या है,
देखो दिख रहा है कहीं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, ये तो हमारा आइडियोग्राफिक हो गया। लेकिन यही अगर नोमोथेटिक होता तो, नोमोथेटिक का है ये रहा, तो क्या हो जाएगा, लॉ मेकिंग थ्योराइजिंग। ठीक है, फर्स्ट अ मिनट। इन विच पीरियड क्वांटिटेटिव थॉट बिकेम पॉपुलर इन ज्योग्राफिकल स्टडीज। अभी मैंने पीछे जो तुम्हें एक एक्रोनियम बताया था, एरा ऑफ सेप, है ना, उसके इस तरफ पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड 1915 टू 60s, है ना, वो सब कुछ। तो वहां पे ये है टाइम, जो हमारा पीरियड वाला कॉलम है। चलते हैं जाके देखते हैं क्या है उधर, ये रहा पीरियड वाला, है ना। अब इसके अंदर क्वेश्चन, in which period quantitative thought became popular in geographical studies। कौन से पीरियड में, मतलब क्वांटिटेटिव थॉट के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे है क्वांटिटेटिव थॉट्स, इधर ब्रॉड फीचर्स है। ये फीचर्स के ऊपर भी हम लोग जाएंगे जब हम लोग टेबल्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पे मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। मतलब 1950s टू लेट 1960s में, जबकि अप्रोचेस क्या थी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच चल रहा था, तब क्या किया गया, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया गया। लॉज ऑफ फिजिक्स वर ऑफन अप्लाइड टू मैप, मैप में क्या लॉ ऑफ फिजिक्स अप्लाई किए गए और एनालाइज किया गया ह्यूमन फिनोमिना। अब ये जो फेज था इसे क्या कहा गया, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। आंसर आ गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम आइडेंटिफाई करें मैपेबल पैटर्न्स फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। सो दैट इज लेट 1950s टू द लेट 1960s इन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को फेस किया। मतलब बेसिकली ये फेज था, इस फेज का नाम था। ठीक है, तो लेट 1950s टू लेट 1960s। अब लेट 1950s दे रखा है, 60s नहीं दे रखा है, तो यही होगा, ये नहीं होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट, पता है ना, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ज्योग्राफी दैट स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्शियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, वो वाली हमने पीछे ऑलरेडी कवर कर ली है। तो जल्दी से बता दो किसका है ये, जल्दी बताओ, रेडिकल होगा ना, डन। Which approach of human geography was followed in colonial period? कौन सी अप्रोच थी? अब ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से, इसी एक टेबल को कितनी तरीकों से पूछ लिया है। अब कॉलोनियल पीरियड में कौन सा अप्रोच है, अब कॉलोनियल पीरियड में दो अप्रोच थे हमारा, है ना, दो अप्रोच थे, कॉलोनियल दो है टेबल में, अगर तुम लोग वापस पीछे जाके देखोगे या फिर बुक खोल लो अपनी। और हमने एक्रोनियम क्या बनाया था, एरा ऑफ सेप। तो ई से एक्सप्लोरेशन वाला होगा, आर से वो रीजनल वाला होगा। अब इधर क्या क्या है, इधर रीजनल है पर एरा वाला नहीं है ना, एक्सप्लोरेशन नहीं है, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन नहीं है, रीजनल एनालाइज है। तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे, सिंपल। सिफोलॉजी सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ विच सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हमने अभी याद किया था, है ना। सिफोलॉजी ढूंढो, इसके अंदर सिफोलॉजी का है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी के अंदर है, जो किसका है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इलेक्टोरल ज्योग्राफी का क्या हो जाएगा, सिफोलॉजी। अब सिफोलॉजी कहाँ पे है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी ये रहा, है ना। ये एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक में आ जाएगा, इंडस्ट्री इकोनॉमी में आ जाएगा, मिलिट्री किस में आ जाएगा, मिलिट्री पॉलिटिकल का ही है ना। मिलिट्री साइंस अगर पूछता है यहाँ पे, अगर मिलिट्री साइंस पूछता तो हम लोग यहाँ पे मिलिट्री ज्योग्राफी डाल देते। ठीक है, अब हम करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन और इसी के थ्रू हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस 1 है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो प्रोसेस है अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन का, किसका, एनवायरनमेंट का, है ना। कब स्टार्ट हुआ, जब ह्यूमन बीइंग्स, स्माइल करते हुए बनना चाहिए ना, जब ह्यूमन बीइंग्स अपीयर हुए, अपीयरेंस हुआ अर्थ पे, और किस तरीके से, डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस के फॉर्म में। दस अगर हम इमेजिन करें जो बिगिनिंग है ह्यूमन ज्योग्राफी की, with the interaction of environment and human beings, it has its root deep in history, है ना। हिस्ट्री से बहुत पुराना चल रहा है ये, लेकिन जो कंसर्न है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो क्या है, टेम्पोरल कॉन्टिनम। और जो इसके अप्रोचेस है जो आर्टिकुलेट करते हैं उन्हें,
कि वो चेंज हो रहे हैं ओवर टाइम। ये जो डायनेमिज्म है, ये जो चेंजेस है इन अप्रोचेस और ये जो थ्रस्ट है, ये क्या शो करता है? वाइब्रेंट नेचर किसका? हमारे इस डिसिप्लिन का। Earlier, there was little interaction between different societies and the knowledge about each other was limited. पहले यही था ना कि हम लोगों को ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे थे हम लोग, ठीक है, और हमें नॉलेज भी बहुत कम थी। लेकिन क्या हुआ? ट्रेवलर्स और जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने क्या किया? डिसेमिनेट किया, स्प्रेड किया इंफॉर्मेशन को, ठीक है, किसकी? जो भी एरियाज में वो लोग जाते थे विजिट करने, ठीक है। अब जो नेविगेशनल स्किल्स थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, हमें ये भी पता है, और जो वॉयस था वो क्या था? डेंजर से भरा हुआ था। लेट 15th सेंचुरी में हमने विटनेस किया अटेम्प्ट किसका? एक्सप्लोरेशन का इन यूरोप, और धीरे धीरे जो मिथ और मिस्ट्रीज थी वो सर्कुलेट होने लगी, है ना, लोगों तक पहुंचने लगी, ओपन अप होने लगी कंट्रीज में, ठीक है। अब जो कॉलोनियल पीरियड है ना, उसने प्रोवाइड किया इम्पेटस टू फर्दर एक्सप्लोरेशन, और फर्दर एक्सप्लोरेशन किसने स्टार्ट किया? कॉलोनियल पीरियड में स्टार्ट हुआ, ताकि क्या हुआ? वो लोग क्या कर सके? एक्सेस कर सके रिसोर्स को, ठीक है, किसी भी रीजन का, और क्या कर सके? ऑब्टेन कर सके इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कर, बेसिकली उनका क्या था कि जो कॉलोनियल पीरियड है उनको क्या करना था? एक्सेस करनी थी रिसोर्सेज को किसी भी रीजन की, और ऑब्टेन करनी थी इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो इंटेंशन है यहाँ पे, ये नहीं है कि हम लोगों को हिस्टोरिकल अकाउंट के डीप जाना है, नहीं, इतना नहीं, लेकिन हमें ये पता चले कि ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो धीरे धीरे हुआ है, इससे हम अवेयर हो, है ना। बट टू मेक यू अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टीडी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये पढ़ लिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। इफ वी इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स, इट हैज इट्स रूट्स डीप इन, कहां पे है? हिस्ट्री। सिंपल। द प्रोसेस ऑफ अडैप्टेशन, adjustment, the modification of environment started with the appearance of human beings over the surface of the earth in different ecological niches. Easy. What does the travelers and explorers used to do about the area of their visit? जब वो जाते थे तो वो क्या करते थे? हमने क्या बोला था? मिथ और मिस्ट्रीज रिवील हुई थी, कंट्रीज में ओपन अप होने लगी थी, तो वो कैसे हुई? जो ट्रेवलर्स थे उन्होंने क्या किया? डिसेमिनेट किया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। Which period provided impetus to further exploration in order to access the resource of the regions and to obtain inventarized information? Colonial period. अभी तो हमने इस पे emphasize किया था इतना, ठीक है। Case based study 2. Winters in the town of Trondheim means fierce winds and heavy snow. ये है हमारा बॉक्स, है ना, उसका कौन सा वाला बॉक्स है बता देती हूँ एक बार तुम लोगों को। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। जब डेवलपमेंट इस रेट पे हो रहा है कि हमारा जो नेचर है वो चेंज हो रहा है ना, और ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस जो कि हमारा क्या है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ओके, द स्काईज आर डार्क फॉर मंथ्स, मतलब क्या होता था ना, जो टाउन है ट्रोंडियम का, वहां पे फियर्स विंड्स और हैवी स्नो होता था, ठीक है। स्काईज एकदम डार्क रहते थे मंथ्स के लिए, ठीक है। अब जो कैरी है वो ड्राइव कर रही थी अपनी कार, ठीक है, और वो वर्क पे जा रही थी जब डार्क हो रहा था, अंधेरा हो रखा था, सुबह के 8 बजे। देख लो तुम कितना ज्यादा वहां पे होगा डार्क स्काई, है ना। शी हैज स्पेशल टायर्स। अब यहाँ पे डेवलपमेंट देखो, उसके पास जो टायर्स हैं, उसके पास स्पेशल टायर्स हैं विंटर्स के लिए, जो क्या कर, और साथ ही उसके पास क्या है? एक हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट है वो इतनी पावरफुल है और वो उसे स्विच ऑन रखती है। मतलब टायर्स भी उसके पास स्पेशलाइज्ड है जो विंटर में अच्छे से चल सके गाड़ी। अब अंधेरा इतना है तो पावरफुल हेडलाइट्स है ना। तो डेवलपमेंट देखो तुम, ठीक है। उसके बाद उसका जो ऑफिस है वो आर्टिफिशियली हीटेड रहता है, सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन काम करने के लिए हमें तो हमारे लेवल का एटमॉस्फेयर चाहिएगा ना, जिसमें हम अच्छे से कंफर्टेबली वर्क कर सके। तो जो उसका ऑफिस है वो आर्टिफिशियली हीटेड रहता है एट ए कंफर्टेबल 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जो कैंपस है उसका यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे वो काम करती है, वो कैसा बना है? ह्यूज ग्लास डोम, ठीक है। दिस डोम कीप्स द स्नो आउट इन द विंटर। अब ये डोम भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा यानी कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि विंटर में स्नो को बाहर रखता है और बताओ समर में सनशाइन को अंदर आने देता है, ठीक है। द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड केयरफुली एंड देयर इज एडुकेट लाइटनिंग। एकदम अच्छे से टेम्परेचर भी कंट्रोल हो रहा है और लाइटनिंग भी मिल रही है, अंदर जितना चाहिए उतनी लाइटनिंग है, ठीक है। इवन दो फ्रेश वेजिटेबल्स और प्लांट्स डोंट ग्रो इन सच हार्श वेदर, नहीं हो सकता, लेकिन लाए जाते हैं
और कैरी के फेवरेट है क्या, कीवी और बनाना, तो वो खाती है वो, ठीक है। तो इस हार्श वेदर में उगाना तो पॉसिबल नहीं है, ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, तो कैरी कीप्स एन ऑर्चर्ड ऑन हर डेस्क एंड एंजॉयज ईटिंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक बनाना एंड कीवी। These are flown in from warmer areas regularly, ठीक है। With a click of the mouse, Carrie can network with colleagues in New Delhi. डेवलपमेंट देखो, एक क्लिक में वो अपने कलीग्स के साथ कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब she frequently takes a morning flight to London and return in the evening in time to watch her favorite television serial. अब हमारा डेवलपमेंट इतना अच्छा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है कि हमें 2 घंटे में हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो क्या है, डेवलपमेंट है, इधर यही तो पता चल रहा है हमें। ओके, दो कैरी इज 58 years old, वो फिटर है और यंगर है देन मेनी 30 years old इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो 58 की है लेकिन वो फिटर और यंगर है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि लाइक वो अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन कर रही है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस, दैट इज डोम शेप्ड। How old is Carrie? 58। और कितनी ईयर वाली लड़कियों को पीछे छोड़ती है, 30 साल की है, 30 years, यही लिखा है ना, कर लेते 30 years, yes। When do fierce winds blow in Trondheim? It's in winters or heavy snow भी, है ना। Which of these fruits does Carrie likes to eat? Kiwi, dragon fruit, apple, mango। Kiwi and banana। ये नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, तो कवर करना था तो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे, है ना। तो ये वाली केस बेस्ड स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हमने ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पढ़ लिया कैरी वाले केस में, अब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला। अब जो पैंडा है वो रहता है इन द वाइल्ड्स ऑफ द अबुझमत एरिया। कहाँ है वो, सेंट्रल इंडिया में। उसका जो विलेज है वो कंसिस्ट करता है 3 हट्स, ठीक है। और दूर दूर तक कोई बर्ड, कोई स्ट्रे डॉग, कुछ भी नहीं है, बस ये 3 हट है, ठीक है। वेयरिंग अ स्मॉल लॉयन क्लोथ, अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हैं बैंडा की, है ना। तो वो क्या है, एक लॉयन क्लोथ पहन रखा है और उसके पास हाथ में क्या है, उसका एक्स है, ठीक है। स्लोली वो सर्वे करता है पैंडा, ये नाम है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। जहां पे उसकी ट्राइब प्रैक्टिस करती है क्या, एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जिसे हमने बोला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। याद रखना ये पॉइंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बैंडा और उसके जो फ्रेंड्स है वो बर्न करते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट के ताकि वो क्लियर कर सके उन्हें कल्टीवेशन के लिए। अब जो ऐश है वो यहाँ क्या काम करता है, फर्टाइल करता है सॉइल को, ठीक है। बैंडा इज हैप्पी दैट द महुआ ट्रीज अराउंड हिम आर इन ब्लूम। वो बहुत खुश है कि जो महुआ ट्रीज है, अब कुछ लोग होते हैं ना, यहाँ पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, है ना। तो मतलब इंसान यहाँ वाला बहुत प्रिमिटिव है, वो नेचर को वर्शिप करता है और बहुत खुश है वो अपने सराउंडिंग में, अपना इन्वायरमेंट को देखे। वो जो महुआ ट्रीज ब्लूम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक पॉजिटिव एनर्जी, तो वो बहुत खुश है, ठीक है। ओके, are in bloom. How lucky I am to be a part of this beautiful universe. He thinks as he looks up to see the mahua, palash and sal trees. अब यहाँ पे 3 तरीके की ट्रीज है ना, महुआ, पलाश एंड साल ट्रीज। लेकिन वो खुश किसको देखते हुए हो रहा है, जो महुआ ट्रीज ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। That have sheltered him since childhood. एक कनेक्शन है उसका नेचर के साथ। Crossing the panda मतलब फॉरेस्ट in gliding motion, Panda makes his way to a stream. अब उसे ना प्यास लग जाती है, ठीक है, तो वो पानी पीता है। अब देखो यहाँ पे, as he bends down to scoop up a palm full of water, he remembers to thank लोई लुगी। ये फॉरेस्ट वो नाम है, ठीक है। The spirit of forest मतलब स्पिरिट, फॉरेस्ट की भी एक आत्मा है, उसको क्या बोला है, लोई लुगी, for allowing him to quench his thirst। मतलब वो पानी पी रहा है और वो थैंकफुल है, he is grateful, है ना। ओके, मूविंग ऑन विद हिज फ्रेंड्स, पेंडा chews on sickling leaves। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है, एंड रूट्स, खाता हुआ चल रहा है। अब वो जो बॉयज है वो क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, वो कलेक्ट करने के लिए गए बाजरा एंड कुचला, जो कि बहुत ही एक स्पेशल प्लांट्स है ना, जो उसके बैंडा और उसके लोग यूज करते हैं। और वो होप करता है कि जो स्पिरिट है फॉरेस्ट वो काइंड होगी उसको एंड लीड करेगी हिम टू दीज हर्ब्स। तो किसकी है, स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये जो ये हर्ब्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों कलेक्ट कर रहे हैं कि बार्टर सिस्टम, बार्टर मतलब पता है ना,
एक्सचेंज सिस्टम है ना, तुम मुझे कुछ दोगे मैं तुम्हें कुछ दूंगी, है ना। सो वो तो इन द मधाई और ट्राइबल फेयर, तो जो मधाई और ट्राइबल फेयर होता है वहां पे बार्टर करने के लिए ये हर्ब्स काम आती है, जो कि नेक्स्ट फुल मून में आ रही है। सो ही closes his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs. याद, बच्चा है ना छोटा, तो याद करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे थोड़ा थोड़ा, जैसे हमें एग्जाम में थोड़ा थोड़ा याद आता है ना, जब अच्छे से नहीं पढ़ते, अच्छे से पढ़ना अच्छे से याद आएगा, तो वैसे वो रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसे आ नहीं रहा होता याद एकदम एग्जैक्ट, और वो ऐसे सोच रहा था काश मैं उनको सुन लेता ढंग से, है ना, अच्छे से केयरफुली सुन लेता, तो मुझे केयरफुली सुनना। ओके, सडनली देयर इज अ रस्लिंग ऑफ लीव्स, ऐसे पेड़ की ऐसे आवाज आती ना, पेड़ हिलने की, लीव्स की, है ना। बेंडा एंड हिज फ्रेंड्स नो इट इज द आउटसाइडर्स, जो आए हैं उनकी सर्च में, ठीक है। In a single fluid motion, Benda and his friends disappear behind the thick canopy of trees and become one with the spirit of the forest. Interesting था ना ये बहुत, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। What have the boys been trying to collect from the forest? क्या क्या कर रहे थे? गजरा एंड कुचला कर रहे थे ना। कहाँ है? पहले पेन चेंज करते हैं। येलो, ओके। तो ये रहा गजरा एंड कुचला, यहाँ पे ये है, ये तो ट्रीज है ना। What does he believe will lead him to the herbs? Spirits of forest. Spirits of forest will be kind and will lead him to the herbs. Where is Abuj Mad area? It's in central India. सबसे पहले बात करी थी वो रहा central India. Okay. What is the name of the spirit of forest? क्या था वो जब थैंक कर रहा होता है तो लॉय लूगी, ठीक है। Which of these is the local word for the forest? Forest के लिए क्या था? बेंडा, है ना, बेंडा तो उसका नाम है। ओके, और मधाई क्या है? एक फेयर है जो कि नेक्स्ट फुल मून पे है। Which of these types of agriculture is practiced in village of बेंडा? क्या है बताओ? दिख रहा है? दिख गया, है ना। वैसे दिखाने की जरूरत नहीं थी, आ जाना चाहिए था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। व्हाट इज यूज्ड टू मेक द सॉइल फर्टाइल? क्या था? ऐश। ये वाला हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में विद चैप्टर नंबर 2। सो टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।